भारतीय जंगल के बीचों बीच एक शांत जलकुंड था जहां हर तरह के जानवर रोज इकट्ठा होते थे। यह जलकुंड एकता और शांति का प्रतीक था। जंगल के निवासी, जिनमें बुद्धिमान बाघ कवि, कोमल हिरण बिंदी, चंचल बंदर हरी, रंगीन मोर रूपा और शक्तिशाली हाथी गगन शामिल थे, सभी पीने, खेलने और कहानियां साझा करने के लिए आते थे। जानवर एक दूसरे की जगह और जरूरतों का सम्मान करते थे और कवि के मार्गदर्शन में वे सद्भाव से रहते थे। हर शाम कवि जानवरों को इकट्ठा करता और ज्ञान की कहानियां साझा करता, यह सुनिश्चित करता कि हर कोई शांति से एक साथ रहने के महत्व को समझे। एक गर्मी के दिन एक अजीब नया जानवर पानी के गड्ढे में दिखाई दिया। यह जालिम नाम का एक चालाक मगरमच्छ था, जिसे उसके धोखेबाज और खतरनाक तरीकों के कारण जंगल के दूसरे हिस्से से बाहर निकाल दिया गया था। जालिम, भूखा और प्यासा, शांत पानी के गड्ढे और भरोसेमंद जानवरों को देखकर उसे अपना नया घर बनाने का फैसला करता है। सबसे पहले जानवरों ने जालिम का गर्मजोशी से स्वागत किया, उसे पानी और भोजन दिया। जालिम ने दोस्ताना होने का दिखावा किया, लेकिन उसने चुपके से पानी के गड्ढे को अपने शिकार के मैदान में बदलने की योजना बनाई। वह जानता था कि अगर वह जानवरों के बीच डर और अविश्वास पैदा कर सकता है, तो वह आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकता है। जालिम ने अपनी योजना की शुरुआत अफवाहें फैलाकर की। उसने बिंदी हिरण से फुसफुसाकर कहा कि हरी बंदर उसकी पसंदीदा चराई की जगह चुराने की योजना बना रहा है। उसने हरी से कहा कि रूपा मोर उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहा है। गगन हाथी को उसने संकेत दिया कि कवि बाघ उसकी ताकत से ईर्ष्या करता है और उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। एक बार सामंजस्यपूर्ण जलकुंड संदेह और भय का स्थान बन गया। जानवर, जो हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते थे, एक दूसरे से बचने लगे। उन्होंने कहानियां साझा करना बंद कर दिया और टकराव से बचने के लिए अलग अलग समय पर जलकुंड पर भी आते थे। जैसे जैसे जानवरों के बीच एकता खत्म होती गई, पानी के गड्ढे में भी नुकसान होने लगा। कभी साफ और चमकता पानी मैला और स्थिर हो गया। पानी के गड्ढे के आसपास की हरी भरी वनस्पतियां मुरझाने लगीं और हवा में हमेशा की तरह हंसी मजाक की जगह तनाव भर गया। कवि बाघ ने इस बदलाव को देखा और चिंतित हो गया। उसने जानवरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे अपने डर और संदेह में इतने उलझे हुए थे कि उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। कवि जानता था कि उसे पानी के गड्ढे में सामंजस्य बहाल करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित कवि ने जालिम पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कैसे जालिम हमेशा संघर्ष की स्थिति में आसपास ही रहता था और कैसे वह जानवरों के डर को बढ़ाता था। कवि ने तय किया कि जालिम का सामना करने और दूसरों को उसका असली स्वभाव बताने का समय आ गया है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, कवि ने पानी के गड्ढे पर एक बैठक बुलाई। उसने सभी जानवरों से उनके मतभेदों के बावजूद एक साथ आने का आग्रह किया। अनिच्छा से वे इकट्ठा हुए, यह जानने के लिए उत्सुक थे कि कवि क्या कहना चाहता है। कवि ने अधिकार और बुद्धिमत्ता के साथ बात की। हम हमेशा विश्वास और सद्भाव का समुदाय रहे हैं, लेकिन हाल ही में डर और संदेह ने हावी हो गए हैं। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमारे मतभेदों पर पनपता है। जालिम, मगरमच्छ हमें विभाजित करने के लिए झूठ फैला रहा है। जालिम ने चौंक कर कवि के आरोपों को नकारने की कोशिश की, लेकिन कवि ने इसका अनुमान लगा लिया था और सबूत जुटा लिए थे। उसने जानवरों से अपने अनुभव और सुनी गई अफवाहों को साझा करने के लिए कहा। एक एक करके बिंदी, हरी, रूपा और गगन ने बोलना शुरू किया और उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ किस तरह से छेड़छाड़ की गई थी। जानवर जालिम की ओर मुड़े और स्पष्टीकरण की मांग की। कोई रास्ता न देखकर जालिम ने अपने असली इरादे प्रकट किए। उसने कबूल किया कि उसने शिकार करना आसान बनाने के लिए डर और अविश्वास पैदा करने की योजना बनाई थी। जानवर, हालांकि गुस्से में थे, उन्होंने जालिम को पानी के गड्ढे से भगाने का फैसला किया। वे समझ गए कि बदला लेने की तुलना में सद्भाव में रहना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने जालिम को जंगल के किनारे तक पहुंचाया,
यह सुनिश्चित करते हुए कि वह वापस न आए। जालिम के चले जाने के बाद जानवरों ने अपने रिश्तों को सुधारना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से अपने अविश्वास के लिए माफी मांगी और वाटरहोल को फिर से बनाने के लिए मिलकर काम करने का वादा किया। कवि के मार्गदर्शन में उन्होंने पानी को साफ किया, फिर से वनस्पति लगाई और अपनी शाम की सभाएं फिर से शुरू की। वाटरहोल ने धीरे धीरे अपनी सुंदरता और शांति वापस पा ली। सूरज की रोशनी में साफ पानी चमक उठा, पौधे खिल उठे और हवा एक बार फिर हंसी और कहानियों से भर गई। जानवरों ने विश्वास के महत्व और धोखे के खतरों को सीखा। वाटरहोल पहले से भी ज्यादा जीवंत हो गया। एकजुट और सतर्क जानवरों ने सुनिश्चित किया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति फिर से उनकी शांति को भंग न कर सके। कवि की ज्ञान की कहानियां अब हाल की घटनाओं से भरी हुई थीं, जो आने वाली पीढ़ियों को एकता के महत्व और समुदाय की ताकत के बारे में सिखाती थीं। हरी बंदर, बिंदी हिरण, रूपा मोर और गगन हाथी घनिष्ठ मित्र बन गए। प्रत्येक ने अपनी अनूठी ताकत और योगदान के मूल्य को समझा। उन्होंने एक भव्य उत्सव के साथ अपनी एकता का जश्न मनाया, जंगल के सभी हिस्सों से जानवरों को अपनी खुशी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और इस तरह वाटरहोल सद्भाव और लचीलेपन का प्रतीक बन गया, जो विश्वास की शक्ति और समुदाय की भावना का एक वसीयतनामा था। जानवर खुशी से रहते थे, यह जानते हुए कि जब तक वे एक साथ खड़े रहेंगे, उनका घर हमेशा शांति और सुंदरता का स्थान रहेगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।